हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल आराध्या आरएएस एकेडमी में। दोस्तों, पूरे भारतवर्ष में जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित होती है उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भारत के भूगोल के टॉपिक वाइज टॉप इंपोर्टेंट प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट की जा रही है। यानी कि इंडियन ज्योग्राफी के टॉपिक वाइज मैं आपको टॉप इंपोर्टेंट प्रश्न करवाऊंगा, ठीक है। जिसमें आज अपना सबसे पहला नंबर का टॉपिक है भारत की स्थिति एवं विस्तार। तो दोस्तों, ये आज अपना पहला टॉपिक है और इस टॉपिक से संबंधित आज मैं आपके लिए टॉप 100 प्रश्न लेकर आया हूं। दोस्तों, ये 100 प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन 100 के 100 प्रश्नों को देखना है और रोजाना आपको मेरे साथ में चलना है। आराध्या आरएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। आपको प्ले लिस्ट में फोल्डर मिल जाएगा भारत का भूगोल टॉपिक वाइज क्वेश्चन के नाम से, तो आपको वहां पर सभी क्लासें हैं वो मिल जाएगी। आज अपनी पहली क्लास है। देखिए मित्रों, पहला नंबर का प्रश्न है, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? बताइए। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कौन से द्वीप का अंग था? तो दोस्तों, ये जम्बू द्वीप का अंग था। तो इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए मित्रों, इसमें देखिए, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? बताइए। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है किस भाषा में? तो ग्रीक भाषा में किया गया। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ग्रीक भाषा में। नेक्स्ट 3 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिण सीमा है। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिण सीमा है तो वो कितने डिग्री अक्षांश पर है वो अपने को यहां पर बताना है। तो दोस्तों देखिए, यहां पे पूछा है दक्षिणी सीमा, ठीक है। तो दोस्तों, दक्षिणी सीमा है वो है दोस्तों 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक है। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा, इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है। दोस्तों देखिए, भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। और उत्तरी गोलार्ध में भारत 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक स्थित है। और दोस्तों 78 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच में स्थित है। यह आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। तो यहां पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें देखिए, भारतीय मानक समय आधारित है। भारतीय मानक समय आधारित है तो ये किस पर आधारित है? दोस्तों देखिए, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ये आधारित है दोस्तों किस पर? तो ये 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा पर ये आधारित है। 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा देश के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। यह देश की मानक मध्य है रेखा भी कहलाती है, ठीक है। और यह दोस्तों इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है ये, ठीक है। यह आपको इसमें याद रखना है। और दोस्तों, ग्रीनविच मीन टाइम से भारतीय मानक समय है वो 5.5 घंटे है वो आगे रहता है। ये भी आपको इसमें याद रखना है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। 5 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है। भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है। जो स्थित है दोस्तों इलाहाबाद के समीप है। तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। मैंने अभी आपको बताया इलाहाबाद कहां पर? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना अंतर है? मैंने अभी आपको बताया दोस्तों, जो ग्रीनविच मीन टाइम से भारतीय मानक समय रेखा है वो 5.5 घंटे आगे रहता है। यानी कि दोस्तों 5 घंटे 30 मिनट इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। 7 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए, भारत का दक्षिणी ध्रुव यानी कि भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? तो भूमध्य रेखा से कितनी दूरी है यह अपने को बताना है। दक्षिणी क्षेत्र की जो दक्षिणी जो ध्रुव है वहां से भूमध्य रेखा की दूरी है वो कितनी है वो अपने को बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 876 किलोमीटर। कितने किलोमीटर है? 876 किलोमीटर। तो इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर
हो जाएगा, यह आपको इसमें याद रखना है, 876 किलोमीटर। ठीक है, आगे देखिए मित्रों, इसमें देखिए भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है वो कितनी है, तो दोस्तों टोटल जो लंबाई है वो कितनी है, तो दोस्तों वो है 15,200 किलोमीटर। कितनी है, 15,200 किलोमीटर। ये दोस्तों भारत की स्थलीय सीमा है। ठीक है, और समुद्री सीमा की अगर अपन बात करें तो दोस्तों 7,516.6 किलोमीटर है। ये दोस्तों भारत की समुद्री सीमा है, ये भी आपको इसमें याद रखना है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा इसमें डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर, स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर। आगे देखिए, द्वीपों सहित भारत के तटरेखा की लंबाई कितनी है। द्वीपों सहित यानी कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और लक्षद्वीप को मिलाकर दोस्तों जो समुद्री सीमा है वो 7,516.6 या 5 किलोमीटर, आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो दोस्तों ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि समुद्री सीमा कितनी है, 7,516.5 या 0.6 किलोमीटर। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना, या तो 0.5 मिलेगा या आपको 0.6 मिलेगा। सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है। तो दोस्तों भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई है वो 3,214 किलोमीटर है। 3,214 किलोमीटर है। जैसे कि अगर अपन बात करें भारत की, तो दोस्तों ये अपना क्या है, मान लीजिए भारत है। ठीक है, ठीक है, ये अपना भारत मान लीजिए। ठीक है, सही नहीं बनाए, तो ये उत्तर से दक्षिण की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, तो उत्तर से दक्षिण है 3214 किलोमीटर। और दोस्तों यहाँ पे पूर्व से पश्चिम की बात करूं मैं, तो ये है दोस्तों 2,933 किलोमीटर। ये भी आपको इसमें याद रखना है। इस प्रश्न का राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई है, तो भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है, तो 2,933 किलोमीटर। राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भारत की तटरेखा की लंबाई है, तो भारत की तटरेखा की जो लंबाई है वो कितनी है, तो दोस्तों तटरेखा की लंबाई कितनी है, तो दोस्तों 6100 किलोमीटर है। कितनी है, 6100 किलोमीटर है तटरेखा की लंबाई। यह आपको इसमें याद रखना है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए दोस्तों, अपना इसमें 13 नंबर का प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। बताइए, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है। तो दोस्तों देखिए, भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में दूसरा स्थान रखता है, और भूमि की अगर बात करें तो विश्व की 2.4% भूमि है वो भारत के पास में है। कितनी है, 2.4% भूमि है वो भारत के पास में है। और जनसंख्या की अगर बात करें तो विश्व की जनसंख्या का 17.5% जनसंख्या है वो भारत में रहती है। तो यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 2.4%। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 2.4%। आगे देखिए, इसमें देखिए भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र माध्य समुद्र तल से 2135 मीटर या अधिक ऊंचाई के अंतर्गत आता है। बताइए, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें कौन सा, तो वो है दोस्तों अपना इसमें 10.7% है। तो इसमें राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है हो जाएगा। आगे देखिए मित्रों, इसमें देखिए संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा इसका, वो है दोस्तों अपना इसमें 29.3%। 29.3% भूभाग पर दोस्तों पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है। सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है। बताइए, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है। तो ये पाया जाता है दोस्तों 27.7% भूभाग पर दोस्तों पठार का विस्तार है वो पाया जाता है। ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए मित्रों, इसमें देखिए संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है। तो मैदान का जो विस्तार है वो दोस्तों कितने प्रतिशत भूभाग पर पाया जाता है,
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कौन सा, तो वो है 43% भूभाग है वो मैदानी क्षेत्र है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा इसका डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए इसमें भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी तक है, बताइए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, यहाँ पे पूछा गया है कि भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी तक है। राइट आंसर हो जाएगा इसका वो है दोस्तों 12 मील। तो इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 12 मील। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए इसमें भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है, बताइए। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है अपना इसमें 24 मील। याद रखना, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, दोनों के दोनों, 12 मील वाला और 24 मील वाला। भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है, 24 मील इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें 20 नंबर का प्रश्न है, भारत का एकांतिक आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है, बताइए। भारत का एकांतिक आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है। राइट आंसर हो जाएगा इसका वो है दोस्तों 200 मील की दूरी तक। तो इसमें बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर हैं, तो भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर हैं, तो दोस्तों भारत के 9 राज्य हैं वो समुद्र के किनारे हैं। यानी कि देश के समुद्र तटीय राज्य कौन कौन से हैं, 9। तो देखिए नंबर 1 गुजरात, नंबर 2 महाराष्ट्र, नंबर 3 गोवा, नंबर 4 कर्नाटक, नंबर 5 केरल, नंबर 6 तमिलनाडु, नंबर 7 आंध्र प्रदेश, नंबर 8 उड़ीसा और नंबर 9 पश्चिम बंगाल। ठीक है, ये 9 राज्य है वो समुद्र के किनारे पर स्थित हैं। सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए भारत के किस राज्य में सबसे लंबी मुख्य भूमि तट रेखा है, तो सबसे लंबी मुख्य भूमि तट रेखा है वो कौन से राज्य की है, ये तो दोस्तों आप सभी को पता होगा। सबसे लंबी तट रेखा है वो है दोस्तों किसकी, गुजरात की। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, गुजरात की है सबसे लंबी तट रेखा। आगे देखिए दोस्तों इसमें देखिए निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। अब कर्क रेखा है वो दोस्तों कहां से होकर नहीं गुजरती है वो अपने को यहां पर बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने यहां पर दे रखे हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और झारखंड। ठीक है, तो दोस्तों अपने को यह पता होना चाहिए कि कर्क रेखा है वो कहां से होकर गुजरती है। तो दोस्तों देखिए भारत में कर्क रेखा है वो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम यहां से होकर गुजरती है। अब देख लीजिए आप यहाँ पर किसका नाम नहीं आया, तो दोस्तों इसमें आपको दिख रहा होगा यहाँ पे देखिए मध्य प्रदेश का नाम आया है, लेकिन यहाँ पे उत्तर प्रदेश का नाम है वो नहीं आया। तो अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश से कर्क रेखा है वो नहीं गुजरती है, ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, एक बार फिर बता देता हूँ, देखिए गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम 8 राज्यों से होकर गुजरती है ये। ठीक है, इसकी एक ट्रिक है वो दोस्तों GRMCP, JPTM ऐसे कुछ ट्रिक है वो आप देख लेना। ठीक है, आगे देखिए इसमें कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। तो कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है, तो वो है दोस्तों कर्क रेखा। कर्क रेखा है ये दोस्तों भारत के मध्य से होकर गुजरती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अपना इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। 25 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो मैंने अभी आपको बताया 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। तो इसमें डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो कौन से राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो दोस्तों ओडिशा राज्य से होकर कर्क रेखा है वो नहीं गुजरती है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए इसमें भारत का वह राज्य जिससे कर्क रेखा गुजरती है। तो दोस्तों देखिए कर्क रेखा है वो झारखंड से होकर गुजरती है। यहाँ पे बिहार से भी नहीं, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश इन तीनों से नहीं होकर गुजरती है कर्क रेखा। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक है। तो भारत की
मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक है वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों केप केमोरिन। कौन सा है? केप केमोरिन। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है, केप केमोरिन। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों अपना इसमें 29 नंबर प्रश्न है, भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ यानी कि दूर स्थल कौन सा है? दूर स्थल कौन सा है बताइए। भारत के दक्षिण में सबसे दूर स्थल कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें इंदिरा पॉइंट। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना इंदिरा पॉइंट। नेक्स्ट आगे देखिए मित्रों, इसमें देखिए इसमें आगे इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? तो दोस्तों इंदिरा पॉइंट को पिगमिलियन पॉइंट भी कहते हैं। इंदिरा पॉइंट को किस नाम से जानते हैं बताइए? पिगमिलियन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं, और अन्य किस नाम से जानते हैं? तो दोस्तों लाहीचिंग के नाम से भी जानते हैं, और पार्सन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। ये सभी हैं, ये क्या है? ये इंदिरा पॉइंट के अन्य नाम हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा इसका वो है दोस्तों इसमें इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट है ये भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है। राइट आंसर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए, इसमें 32 नंबर का प्रश्न है, भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है। भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है तो वो दोस्तों कौन सा है? तो ये तो सभी को पता चल गया होगा दोस्तों, इंदिरा पॉइंट तो दक्षिण में है, और इंदिरा पॉइंट का ही दूसरा नाम है पार्सन पॉइंट, और इंदिरा पॉइंट का ही दूसरा नाम है दोस्तों पिगमेलियन पॉइंट। यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इंदिरा कोल। इंदिरा कोल। तो इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए मित्रों, इसमें देखिए भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहां स्थित है? इंदिरा पॉइंट कहां पर स्थित है? तो दोस्तों इंदिरा पॉइंट स्थित है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। इंदिरा पॉइंट कहां पर स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। तो इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से कौन अलग करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कौन अलग करता है? तो पंबन चैनल है वो अलग करता है। पंबन चैनल है वो दोस्तों भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से अलग करता है। राइट आंसर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए मित्रों, इसमें आदम का पुल निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य स्थित है? आदम का पुल निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत एवं श्रीलंका के मध्य आदम का पुल है वो स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा इसका वो है दोस्तों इसमें अंडमान एवं निकोबार। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अंडमान एवं निकोबार। आगे देखिए, डंकन पास किसके बीच स्थित है? डंकन पास है वो किसके बीच स्थित है? तो दोस्तों दक्षिणी अंडमान एवं छोटे अंडमान के मध्य ये डंकन पास है ये स्थित है, ये आपको इसमें याद रखना है। डंकन पास कहाँ पर है? तो दोस्तों दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के मध्य ये स्थित है। तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें देखिए दीव एक द्वीप है, दीव एक द्वीप है। तो दोस्तों ये दोस्तों गुजरात के तट पर ये एक द्वीप है दीव। तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जलराशि कौन सी है? बताइए, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जो जल संधि है वो कौन सी है? तो वो है दोस्तों इसमें पाक जल संधि। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर है। ठीक है, आगे देखिए, भारत तथा चीन के मध्य सीमा बनाने वाली रेखा कौन सी है? तो भारत और चीन के मध्य सीमा बनाने वाली रेखा है मैक-मोहन रेखा। कौन सी है? मैक-मोहन रेखा। राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है। आगे देखिए, इसमें भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है?
भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ लाइन के मध्य ये सीमांकित की गई है भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, इसमें भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? तो सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो दोस्तों कौन सा देश बनाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा? तो वो है सुदूर पूर्व की बात हो रही है यहाँ पे। तो दोस्तों सुदूर पूर्व में दोस्तों म्यांमार है, वो दोस्तों सबसे लंबी सीमा बनाता है 1458 किलोमीटर। 1458 किलोमीटर की लंबी सीमा बनाता है दोस्तों कौन? म्यांमार। यहां पे बात हो रही है दोस्तों पूर्व की, ठीक है, पूरी बात नहीं हो रही दोस्तों। पूरे भारत में जो सर्वाधिक सीमा लगती है वो लगती है बांग्लादेश की 4096 किलोमीटर। उसके बाद में दोस्तों चीन की लगती है 3917 किलोमीटर, ठीक है। और दोस्तों आप सभी को पता है पाकिस्तान के साथ 3310 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है। तो पाकिस्तान तो इसमें तीसरे नंबर पे आता है, पहले नंबर पे तो दोस्तों बांग्लादेश आता है, ठीक है। यहाँ पे बात हो रही है पूर्व की, तो म्यांमार इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1458 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है। यहाँ पे देखिए सुदूर पूर्व की बात हो रही है। आगे देखिए, इसमें भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारण करने वाली मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किस प्रदेश के उत्तरी सीमा पर खींची गई है? तो किस प्रदेश के उत्तरी सीमा पर खींची गई है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, जैसे दोस्तों ये अपना क्या है, भारत है, तो इसकी जो ये वाला पार्ट है ना, तो यहाँ पर है, ये अरुणाचल प्रदेश के ऊपर है ये जो मैकमोहन रेखा है, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर है। आगे देखिए, इसमें दोस्तों निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? तो दोस्तों भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो कौन से देश के साथ में नहीं लगती है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका के साथ में अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है? कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका वो है दोस्तों श्रीलंका को शामिल नहीं किया जाता है। सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है? तो सबसे छोटी समुद्र तटीय जो सीमा है वो दोस्तों गोवा की है। तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए दोस्तों, अपना इसमें देखिए, इसमें 47 नंबर का प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो मैंने अभी आपको बताया था दोस्तों, बांग्लादेश के साथ में 4096 किलोमीटर लंबी सीमा बनाता है दोस्तों भारत। तो इसमें राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत की किस देश के साथ लगती है? तो सबसे छोटी सीमा है वो दोस्तों अफगानिस्तान के साथ में लगती है और 80 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है। राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। क्या सही है? 80 किलोमीटर, ठीक है, बिल्कुल सही है। 80 किलोमीटर लंबी सीमा है वो लगती है अफगानिस्तान के साथ में, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, इसमें देखिए 49 नंबर प्रश्न है, भारत को निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है? तो भारत को दोस्तों कौन से भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसमें देखिए मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, वृहत मैदानी प्रदेश, दक्षिणी प्रायद्वीपीय तथा सागरीय तटीय प्रदेश, ठीक है, और थार का मरुस्थल। इसमें पांचवा नहीं दे रखा, पांचवा मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। भारत को 5 प्राकृतिक भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, उत्तर का विशाल मैदान, दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, समुद्र तटीय मैदान और थार का मरुस्थल। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भारत का कौन सा भू आकृतिक विभाग प्राचीनतम है? तो बताइए भारत का कौन सा भू आकृतिक विभाग प्राचीनतम है? तो दोस्तों वो है प्रायद्वीपीय पठार, ये प्राचीनतम है। राइट आंसर हो जाएगा इसका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, इसमें 51 नंबर का प्रश्न है, गारो, खासी एवं जयंतिया की पहाड़ियां संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किसका भाग है?
गारो, खासी एवं जैंतिया पहाड़ियाँ संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किसका भाग है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों अपना इसमें कौन सा? तो वो है प्रायद्वीपीय पठार भाग, प्रायद्वीपीय पठार का भाग है ये, ठीक है। गारो, खासी, जैंतिया की ये जनजातियां हैं और पहाड़ियाँ भी हैं, ठीक है। वहाँ पर निवास करने वाली जनजाति भी है, पहाड़ियाँ भी है ये, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों अपना इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? कौन सा तट है वो पश्चिमी तट का भाग नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कोरोमंडल तट है। तो इसमें ये पश्चिमी तट का भाग नहीं है, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा इसमें डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? भारत का पूर्वी समुद्री तट है वो किस नाम से जाना जाता है? बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है दोस्तों कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कोरोमंडल तट के नाम से। आगे देखिए कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? तो दोस्तों कोंकण तट है ये विस्तृत है कहाँ से कहाँ तक? तो गोवा से दमन तक ये विस्तृत है। गोवा से दमन तक ये क्या है? विस्तृत है, कोंकण तट है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों अपना इसमें 55 नंबर प्रश्न, लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार हुई है? लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार हुई है? तो बताइए किस प्रकार हुई है? तो दोस्तों प्रवाल उत्पत्ति से हुई है। सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, प्रवाल उत्पत्ति से। आगे देखिए भारतीय क्षेत्र में स्थित दो ज्वालामुखी द्वीप है। तो भारतीय क्षेत्र में स्थित दो ज्वालामुखी है, एक तो है दोस्तों बेरन और एक है नारकोंडम। एक तो सुषुप्त है और एक है सक्रिय है, ठीक है। तो अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों अपना इसमें देखिए न्यू मोरे द्वीप कहाँ पर स्थित है? न्यू मुरे द्वीप भी बोल सकते हैं और न्यू मुर द्वीप भी बोल सकते हैं, मुर्रे भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है, न्यू मुरे। तो दोस्तों न्यू मुर द्वीप है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों बंगाल की खाड़ी में। सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन एक द्वीप है? तो कौन एक द्वीप है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है अपना इसमें द्वीप है, वो एक क्या है? द्वीप है। तो इसमें राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अपना इसमें कौन सा? तो वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये काला पानी के नाम से जाना जाता था। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप समूह कहाँ पर स्थित है? तो ये दोस्तों अरब सागर में स्थित है। ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, अरब सागर में ये स्थित है। आगे देखिए दीव स्थित है। तो दोस्तों दीव कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों खंबात की खाड़ी में, गुजरात के निकट। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य है? तो भारत और श्रीलंका के मध्य दोस्तों रामेश्वरम द्वीप है। कौन सा द्वीप है? रामेश्वरम। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह है? लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसका वो है दोस्तों 36 द्वीप समूह है लक्षद्वीप में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए थार मरुभूमि कहाँ स्थित है? सभी को पता है राजस्थान में है ये, तो बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दक्षिण गंगोत्री क्या है? यहाँ पे पूछा गया है कि दक्षिण गंगोत्री क्या है? तो दोस्तों ये भी पता होना चाहिए, अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है जिसका नाम है दक्षिणी गंगोत्री, ठीक है। तो अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है? तो सफेद पानी के नाम से कौन से स्थान को जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा इसका वो है दोस्तों इसमें सियाचिन को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है, सियाचिन ग्लेशियर को। आगे देखिए हैदराबाद का जुड़वा नगर कौन सा है? हैदराबाद का जुड़वा नगर है वो दोस्तों सिकंदराबाद है।
बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, कोच्चि का जुड़वा नगर कौन सा है? कोच्चि का जुड़वा नगर है वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों एर्नाकुलम। एर्नाकुलम है ये दोस्तों कोच्चि का जुड़वा नगर है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, लद्दाख राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है क्या कहलाता है? लद्दाख राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है क्या कहलाता है? तो दोस्तों ये कहलाता है क्या? तो दोस्तों ये अक्साई चीन कहलाता है। क्या कहलाता है? अक्साई चीन कहलाता है। तो इसमें यहाँ पे डी नंबर का ऑप्शन कर लेना। ठीक है, अक्साई चीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल कौन सा है? भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है वो कौन सा है? वो अपने को यहाँ पर बताना है। बताइए दोस्तों, यहाँ पर भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल कौन सा है? अक्साई चीन को काट देना। ठीक है, भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कौन सा? तो वो है दोस्तों लद्दाख है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, लद्दाख। आगे देखिए, भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो दोस्तों भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? सभी को पता होगा दोस्तों, ये तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर ये दोस्तों भारत का क्षेत्रफल है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहा जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों जिसे गोंडवाना लैंड कहा जाता है। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, गोंडवाना लैंड कहा जाता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो वो है दोस्तों मणिपुर। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मणिपुर। आगे देखिए, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा नगर कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर अवस्थित है? तो कौन सा नगर है वो कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर अवस्थित है? तो वो नगर है दोस्तों अगरतला। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अगरतला। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है, त्रिपुरा के पास में है। ठीक है, त्रिपुरा में है अगरतला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, इसमें दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है वो अपने को यहाँ पर बताना है। तो देखिए मित्रों, भारत पूर्णतया उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, बिल्कुल सही है। भारत की आकृति चतुष्कोणीय है, बिल्कुल सही है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वें तथा जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर है, बिल्कुल सही है। सभी कथन सत्य हैं। राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, सभी कथन है वो सत्य है। आगे देखिए, 76 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है वो यहाँ पर अपने को क्या करना है, बताना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे भारत के दक्षिणी क्षेत्र भारत का क्षेत्रफल का 29.3% भाग पर्वतीय है। 29.3% भाग है वो क्या है, पर्वतीय है। ठीक है, और देखिए दोस्तों, यहाँ पे भारत के क्षेत्रफल का 27.7% है वो पठारी भाग है। क्या है, पठारी भाग है, 27.7%। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, पूछा गया है कि भारत के क्षेत्रफल का 48% भाग है वो मैदानी है। 48% भाग है वो क्या है, मैदानी है, जो कि दोस्तों अपना इसमें गलत दे रखा है। कितना प्रतिशत है दोस्तों बताइए, ये प्रश्न पहले जा चुका है। तो दोस्तों 43% भाग है वो मैदानी है। कितना है, 43%। यहाँ पे दे कितना रखा है, 48%, जो कि अपना इसमें गलत दे रखा है। इस प्रश्न का राइट आंसर 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। और देखिए, भारत का अक्षांश विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है, बिल्कुल सत्य है। सी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भारत के उत्तर के मैदान से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन असत्य है वो अपने को यहाँ पर क्या करना है, बताना है। तो देखिए दोस्तों, उत्तर का विशाल मैदान गंगा, ब्रह्मपुत्र और सतलज नदियों का मैदान है, बिल्कुल सही है। यह नवनिर्मित मैदानी प्रदेश है, बिल्कुल सही है दोस्तों। इसमें देखिए, इस मैदान की मिट्टी चरनोजम प्रकार की है। तो दोस्तों ये अपने को इसमें गलत दे रखा है। ठीक है, और देखिए दोस्तों, इसमें इस मैदान में मिट्टी का निक्षेपण 400 मीटर से 3000 मीटर तक की गहराई तक है, बिल्कुल सही है।
दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों देखिए इस मैदान का जो निर्माण है वो नदियों द्वारा बहाकर लाए गए निक्षेपों से होता है, ये भी आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। राइट आंसर इसमें सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि ये असत्य कथन है। आगे देखिए 78 नंबर का प्रश्न, भारत की भौगोलिक स्थिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन है वो सही है वो अपने को यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों सही कथन कौन सा है, तो देखिए इसमें यह विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है, यह 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है, यह 78 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है, बिल्कुल सही है। इसमें सारे के सारे हैं वो दोस्तों सही दे रखे हैं, ठीक है। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें उपरोक्त सभी सही है, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है। राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों उत्तर प्रदेश की, ठीक है। राइट आंसर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए उत्तर प्रदेश की सीमाएं कितने राज्यों और कितने केंद्र शासित प्रदेशों के साथ में लगती है। तो दोस्तों इसमें 9 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के साथ में उत्तर प्रदेश की सीमा है वो लगती है, यह आपको इसमें याद रखना है। इस प्रश्न का दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा वो है डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। याद रखना बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, ठीक है, और काफ़ी बार ये परीक्षाओं में पूछा भी जा चुका है। आगे देखिए मित्रों इसमें भारत के कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं, बताइए कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको कमेंट में उत्तर देना है, ठीक है। ये अभी हाल फिलहाल में चेंज हो चुका है, कमेंट में आपको उत्तर देना है कि भारत में कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश हैं। देखते हैं कितने लोग 81 नंबर प्रश्न का सही उत्तर दे पाते हैं। आगे देखिए दोस्तों इसमें न्यूमुर द्वीप किन 2 देशों के मध्य विवाद का कारण है। तो किन 2 देशों के मध्य ये विवाद का कारण है न्यूमुर द्वीप, तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें भारत और बांग्लादेश के मध्य, तो इसमें बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए विश्व के 2.4% क्षेत्रफल में भारत विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या का पोषण करता है। विश्व के 2.4% क्षेत्रफल में भारत विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या का पोषण करता है। तो मैंने आपको बताया था दोस्तों 17.5% जनसंख्या का, तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो कौन सा कथन असत्य है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों भारत के स्थल की जो लंबाई है, स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है, सही है। भारत के मुख्य स्थलखंड की समुद्री सीमा की लंबाई है वो 6100 किलोमीटर है, बिल्कुल सही है। भारत का देशांतरीय विस्तार 78 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य है, बिल्कुल सही है, तीनों ही कथन सही है। चौथा देखिए इसमें यहाँ पे आपको दिख गया होगा 6 डिग्री 4 मिनट, जो कि अपना इसमें गलत दे रखा है। 8 डिग्री 4 मिनट होता तो यहाँ पे सही होता, तो अपना इसमें राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो देखिए असत्य कथन कौन सा है, तो यहाँ पे देखिए पाक जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच में स्थित है, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। पाक जल संधि है ये दोस्तों भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है पाक जल संधि, ठीक है। तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा, सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। बाकी और सारे इसमें सही दे रखे हैं, एक ये और गलत दे रखा है दोस्तों 6 डिग्री 4 मिनट दक्षिणतम बिंदु, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है आप इसमें सी और डी कर लेना, दोनों गलत, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों सॉरी इसमें दक्षिणतम बिंदु 6 डिग्री 4 मिनट है वो बिल्कुल सत्य है, ठीक है। 6 डिग्री 4 मिनट है वो बिल्कुल सत्य है, ये भारत से भी बाहर निकल के आ जाता है, ये दक्षिणतम बिंदु आ जाता है इसमें, जिसको अपन कैमोरियन बोलते हैं ना वो, ठीक है। तो यहाँ पे ये 6 डिग्री 4 मिनट है, ये बिल्कुल सही है दक्षिणतम बिंदु। यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सी रेखा भारत की प्रमाणिक याम्योत्तर रेखा है। तो वो है, सभी को पता है कौन सी है वो। यहाँ पे देखिए यामोत्तर रेखा है वो नाम अलग दे रखा है, बाकी चीज है वो एक ही है 82.5 डिग्री, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर।
आगे देखिए भारत अवस्थित है, तो दोस्तों भारत अवस्थित है, तो दोस्तों ये स्थित है भारत कहाँ पर, तो देखिए 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से, और दोस्तों पूर्वी देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। तो इसमें सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो भारत है ये दोस्तों उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगी हुई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों नागालैंड। तो इसमें राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है, तो अरुणाचल प्रदेश से किसकी सीमा नहीं लगती है, तो दोस्तों मणिपुर की सीमा है ये अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है। आगे देखिए निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा से राजस्थान सटा हुआ नहीं है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा से राजस्थान सटा हुआ नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें महाराष्ट्र से। तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र। आगे देखिए निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा मध्य प्रदेश की सीमा के साथ नहीं मिलती है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा मध्य प्रदेश की सीमा के साथ नहीं मिलती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ओडिशा, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहले नेफा के नाम से जाना जाता था, तो कौन सा राज्य पहले नेफा के नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों जाता था अरुणाचल प्रदेश है वो पहले नेफा के नाम से जाना जाता था, सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए पोर्ट ब्लेयर स्थित है, तो दोस्तों पोर्ट ब्लेयर है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये दक्षिणी अंडमान में ये स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों अपना इसमें भारत का देखिए कौन सा भारतीय द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है, तो कौन सा द्वीप है बंगाल की खाड़ी में स्थित है, तो वो है दोस्तों लक्षद्वीप है। तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो इसमें राइट आंसर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर क्या सही है, नहीं। अंडमान निकोबार है ये दोस्तों कहाँ पर है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ये बंगाल की खाड़ी में है। ठीक है, और जो लक्षद्वीप है ये अरब सागर में है, ये भी आपको इसमें क्या रखना है, याद रखना है, ये अरब सागर में है और अंडमान निकोबार है ये बंगाल की खाड़ी में है। डी नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इंदिरा पॉइंट किसकी दक्षिणी नोक है, इंदिरा पॉइंट किसकी दक्षिणी नोक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें किसकी दक्षिणी नोक है, तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह की दक्षिणी नोक है ये। ठीक है, इंदिरा पॉइंट है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए राम सेतु निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है, राम सेतु स्थित है दोस्तों पाक जल डमरू मध्य के मध्य। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर, भारत और श्रीलंका के मध्य ये स्थित है। आगे देखिए भारत की सबसे बड़ी सुरंग जमार सुरंग राज्य केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित है, तो दोस्तों बताइए कहाँ पर स्थित है ये, तो ये जम्मू और कश्मीर में स्थित है जमार सुरंग। तो इसमें डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए ओडिशा में एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर किस द्वीप का नाम रखा गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों व्हीलर द्वीप का नाम है वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर रखा गया है, डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए सियाचिन है, तो दोस्तों सियाचिन है भारत और पाकिस्तान के मध्य हिमनद सीमांत है सियाचिन, तो इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये आज मैंने आपको भारत का भूगोल में सबसे पहला टॉपिक आता है वो है दोस्तों भारत का भौगोलिक विस्तार। ठीक है, यानी कि भारत की स्थिति एवं विस्तार से संबंधित ये अपना टॉपिक था जो आज समाप्त हो चुका है। कल अपना टॉपिक आएगा दोस्तों भारत के प्रमुख पर्वत। ठीक है, इससे संबंधित ये क्वेश्चन आएंगे। और दोस्तों अगर आपने पिछली क्लासें हैं वो नहीं देखी है आप प्ले लिस्ट जाके जरूर चेक कीजिएगा और आराध्या RS अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।